अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिमिट का, ठीक है, लिमिट का। तो लिमिट में, ठीक है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको हम टैकल करते हैं। लिमिट का अगर आपको सवाल आ गया, ठीक है, तो लिमिट का अगर सवाल आ गया तो सबसे पहले कसम खा लीजिए कि आप क्या करेंगे, लिमिट को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, चेक करो लिमिट में, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ गया लिमिट का, तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत फॉर्मूला लगाना चालू कर दिए, तुरंत कुछ कुछ करने लगे, सॉल्व करना चालू कर दिए, नहीं। सबसे पहला चीज आप क्या करेंगे लिमिट्स में, लिमिट को क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसे मान लीजिए पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है, टाइप 1। जैसे मान लीजिए 0/0, ये पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। अगर सवाल आपका 0/0 का है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 1 0/0, और सेकेंड टाइप का है आपका टाइप 2, दैट इज द इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का सवाल है, ठीक है, दो टाइप का। पहले हम इसको टैकल करते हैं, यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आपका 0/0 का सवाल है तो आप क्या कीजिए, देयर विल बी ए कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर को हटाइए, आंसर लाइए। क्या करेंगे, अगर सवाल 0/0 का है तो देयर विल बी ए कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर को हटा के आपको क्या करना है, आंसर लाना है। अगर सवाल इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का सवाल है, ठीक है, सवाल किसका, आपका इंफिनिटी का है, तो जो नंबर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, जो वेरिएबल इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, उसके मैक्सिमम पावर से जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा, उसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो क्या कंसेप्ट बना मन में, अगर सवाल 0/0 का सवाल है तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर हटाइए, आंसर लाइए। अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का सवाल है तो जो वेरिएबल इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, उसके मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सवाल क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, लिमिट ऑफ, ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, ठीक है, x टेंडिंग टू 2 है, और मान लीजिए x+2 है, ये सवाल है, ठीक है, x+2। अब x+2 है तो सबसे पहला काम जो है आपका, आप लिमिट का वैल्यू इसमें रख के देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, रख के देखिए, तो रख के देखे तो 2 रख दिए, एग्जैक्ट वैल्यू टेंडिंग टू, इसका मतलब क्या हुआ, x2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 को अप्रोच कर रहा है तो 2 रख दीजिए, तो 2 + 2 कितना हो गया आपका, 2 + 2 आ गया 4, दैट इज द फाइनाइट नंबर। ये तो थोड़ा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको तो हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं, तो ये फाइनाइट नंबर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से है, मान लीजिए लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 है आपका, x² - 4 डिवाइडिंग बाय द x - 2, ये सवाल है, ठीक है। तो जैसे ये सवाल आया आपका, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 यहां पे रख दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और -4 और डिवाइडिंग बाय द 2 - 2, तो क्या हो गया आपका, 0/0 का सवाल हो गया। तो इसका मतलब ये कंफर्म है, ये छोटा मोटा सवाल है आपका, ये कंफर्म है कि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है, उसको हटाना है और मेरा आंसर आएगा, तभी आएगा। और इनडिटरमिनेट फॉर्म नाम क्यों है इसका हम बताएंगे, ठीक है, आगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0/0 है, ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर x+2 हो जाएगा और इंटू x - 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका, और डिवाइडिंग बाय द x - 2, तो x - 2 और x - 2 कट गया, तो x की जगह में आप क्या किए, 2 रख दिए, जो जिसके चलते 0/0 बन रहा है उसको हटा दिए, अब 2 को रख दिए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं उसी तरह से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, सपोज दैट x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, 2x² + 3x और +5 है, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय आपका है 4x, ठीक है, 3x² और +4x और -6 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एग्जैक्टली इंफिनिटी एक बार रख दीजिए, तो 2 × इंफिनिटी का स्क्वायर + 3 × इंफिनिटी +5 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो सवाल क्या आ गया आपका, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, इंफिनिटी, x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर x² है, तो आप क्या कीजिए, x² से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये कितना हो जाएगा आपका, 2x² बाय x² और +3x डिवाइडिंग बाय द x² और +5 बाय x²
और डिवाइडिंग बाय 3x² डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाय एक्स स्क्वायर और माइनस 6/x², यही होगा आपका। तो x x कट गया आपका, ये कट गया आपका, ये कट गया और ये कट गया आपका, तो ये कितना बन गया, दैट इक्वल टू 2, और ये कितना बन जाएगा, समथिंग बाय इंफिनिटी 0, समथिंग बाय इंफिनिटी 0, 3/इंफिनिटी क्या हो गया 0, 4/इंफिनिटी 0, ये भी 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 2/3, तो यही आपका आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, अगर सवाल आपका 0/0 का सवाल है तो देयर विल बी ए कॉमन फैक्टर, उस कॉमन फैक्टर को हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर सवाल इंफिनिटी/इंफिनिटी का है तो x के मैक्सिमम पावर से क्या कीजिए, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए। तो एक सवाल और हम थोड़ा टैकल करते हैं, सवाल नहीं होगा, उसी का हम प्रूफ दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, अगर मान लीजिए आपका साइन x डिवाइडिंग बाय x है, तो बोले सर यहाँ पे कहाँ कॉमन फैक्टर है, आप तो बोले 0/0 का सवाल है तो कॉमन फैक्टर हटेगा, तो x 0 रखे तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0/0, सही बात है, 0/0 का सवाल है, कॉमन फैक्टर तो नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करो, इसको अलजेब्रा की दिशा में लेके चले जाओ। अभी फॉर्मूला आपको याद करवाए थे थोड़ा देर पहले, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, साइन x का एक्सपेंशन हो गया x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल और प्लस x⁵5 फैक्टोरियल और डॉट 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 और डिवाइडिंग बाय x, यही होगा आपका। अब यहां से दैट इक्वल टू x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस x² 3 फैक्टोरियल और प्लस x⁵5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है, ये होगा आपका। और डिवाइडिंग बाय कितना आ गया आपका, डिनोमिनेटर में कितना था आपका x था, तो x और x कट गया आपका, और x कितना, लिमिट कितना है आपका, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0, तो एक्सटेंडिंग टू 0 पुट कर दिए तो ये सब टर्म क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 1 आ गया, तो यानी कितना आ गया ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x/x कितना आ गया 1 आ गया। और एग्जैक्टली ना ये ना एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, ठीक है, ये भी बात आपको बता दे रहा है, एग्जैक्ट 1 आंसर नहीं है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो आप ये समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है अप्रोक्सीमेट 1, ठीक है, लेकिन बोलते क्या है 1 आंसर है, ठीक है, यही हुआ आपका। तो चलिए हम लोग आगे और इसी तरह कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आगे लिमिट का। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।